शाकाहारी भोजन खाने के क्या लाभ हैं? शाकाहार को जीवन में आसानी से कैसे अपनाया जा सकता है? इस लेख में सद्गुरु इस विषय को विस्तार से समझा रहे हैं। वे कहते हैं, आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, यह इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि आपका शरीर क्या चाहता है, न कि इस बात पर कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अथवा आपके मूल्य और नैतिकताएं क्या हैं। जब मामला भोजन का हो तो अपने डॉक्टर से या भोजन विशेषज्ञ से मत पूछिए, भोजन तो शरीर से संबंधित बात है। प्रश्नकर्ता, शाकाहारी भोजन खाने के क्या फायदे हैं? कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसे आसानी से कैसे अपना सकता है? सद्गुरु, आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, यह इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, नहीं यह आपके मूल्यों या नैतिकताओं पर निर्भर होना चाहिए, बल्कि इसका आधार ये होना चाहिए कि आपका शरीर क्या चाहता है। भोजन का संबंध शरीर से है। जब बात भोजन की हो तो अपने डॉक्टर या भोजन विशेषज्ञ से मत पूछिए, क्योंकि ये लोग हर 5 वर्षों में अपनी राय बदलते रहते हैं। जब बात भोजन की आती है तो अपने शरीर से पूछिए कि किस प्रकार के भोजन से ये वाकई खुश है। अलग अलग प्रकार के भोजन खाइए और देखिए कि एक तरह का खाना खाने के बाद आपके शरीर को कैसा महसूस होता है। यदि आपका शरीर बहुत सजग, ऊर्जा से भरा हुआ और अच्छा महसूस करता है तो इसका मतलब है कि शरीर खुश है। अगर शरीर को आलस महसूस होता है और उसको जगाए रखने के लिए चाय, कॉफी या सिगरेट वगैरह की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि शरीर खुश नहीं है कि नहीं? आप अगर अपने शरीर की बात सुनते हैं तो ये आपको साफ तौर पर बताएगा कि वह किस तरह के भोजन से खुश है। पर अभी तो आप अपने मन की बात सुन रहे हैं। आपका मन आपसे हर समय झूठ बोलता रहता है। क्या पहले भी इसने आपसे झूठ नहीं बोला है? आज ये आपसे कहेगा, ये अच्छा है, और कल आपको ये ऐसा महसूस करा देगा कि आप बिल्कुल मूर्ख थे जो आपने उस बात पर विश्वास कर लिया था। तो अपने मन की बात न सुनिए, आपको अपने शरीर की बात सुनना सीखना होगा। हर पशु, हर प्राणी जानता है कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस धरती पर मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, पर वे ये भी नहीं जानते कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना है। ये तो छोड़िए, मनुष्य ये भी नहीं जानते कि उन्हें क्या खाना चाहिए। इसीलिए आप में थोड़ा ध्यान और थोड़ी समझदारी होनी चाहिए, जिससे आप अपने शरीर की बात सुनना सीख सकें। जब आपके पास ये होगा तभी आप जान पाएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आपके शरीर के अंदर जो खाना जा रहा है उसके गुणों की बात करें तो आपके शरीर के लिए निश्चित रूप से मांसाहारी भोजन की अपेक्षा शाकाहारी भोजन बेहतर है। हम इसको किसी नैतिकता के पैमाने से नहीं देख रहे। हम सिर्फ इस दृष्टि से देख रहे हैं कि हमारी शारीरिक व्यवस्था के लिए क्या अनुकूल है। हम वो चीजें खाना चाहेंगे जो हमारे शरीर को आराम में रखे। आप अपना कारोबार सही ढंग से करना चाहते हो या पढ़ाई या अन्य कोई गतिविधि करना चाहें तो यह बहुत जरूरी है कि आपका शरीर आरामदायक अवस्था में हो। तो हमें उस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे शरीर आराम में रहे और उसे भोजन से पोषण लेने में संघर्ष न करना पड़े। शाकाहारी कैसे बने? थोड़ा प्रयोग कीजिए और देखिए कि जब आप शाकाहारी भोजन को जब उसके जीवित रूप में लेते हैं तो ये कितना अंतर ला देता है। आइडिया यह है कि हम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भोजन उसके जीवित रूप में लें। जो भी उसके जीवित रूप में खाया जा सकता है वह वैसे ही खाया जाना चाहिए। एक जीवित कोशिका में वह सब है जो जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जब आप एक जीवित कोशिका को खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर का स्वास्थ्य अब तक आपने जो कुछ जाना है उससे बहुत अलग प्रकार का होगा।
जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है और उसके जीवन को नष्ट करने के बाद उसे खाने से आपके शरीर को उतनी जीवन ऊर्जा नहीं मिलती। पर जब आप जीवित भोजन को खाते हैं तो ये आप में एक नए प्रकार की जीवंतता ला देता है। अगर आप बहुत सारा अंकुरित अनाज, फल और जो भी सब्जियां जीवित रूप में खाई जा सकें, कम से कम 30 से 40% भोजन लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपके जीवन को बहुत अच्छी तरह से रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी भोजन खाते हैं वह स्वयं में जीवन है, तो वे अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन बना रहे। यदि हम उन सभी जीवनों के प्रति अत्यंत कृतज्ञता के भाव के साथ उन्हें ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन बनाए रखने के लिए वे अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं, तो आपके अंदर यही भोजन बिल्कुल अलग ढंग से व्यवहार करेगा।